आज का प्रातः क्लास है 2 दिसंबर 1967 शनिवार। ओम शांति। पहले मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। क्या मुख्य बात होगी? अपन को आत्मा समझ, आत्मा निश्चय करके बैठो कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। आत्मा चैतन्य, देह तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला। चैतन्य आत्मा में चित्त शक्ति, कौन सी चित्त शक्ति? मन और बुद्धि की पावर। और जो जड़ तत्व हैं उनमें मन और बुद्धि उतनी होगी है नहीं होगी। तो बाप कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। आत्मा समझने से दुख दूर हो जाएंगे और देह समझने से दुख आ जाएंगे। ये कैसे है? देह समझने से दुख क्यों आ जाएंगे? क्योंकि देह के 5 तत्वों में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? आज है, कल देह नहीं है। वास्ट परिवर्तन होता है, ये थोड़ा बहुत होता है, वास्ट परिवर्तन हो जाता है। तो आत्मा तो सदा काल रहेगी ना, है? इस सृष्टि में भी रहेगी और इस सृष्टि से परे भी चली जाए तो रहेगी या नहीं रहेगी? है? इस सृष्टि से परे चली जाए परम धाम तो भी रहेगी ना, रहेगी। तो ये आत्मा हुई अविनाशी और शरीर हुआ, देह हुई 5 जड़ तत्वों का शरीर, ये विनाशी। तो विनाशी अपन को समझेंगे तो तुम्हारा दुख विनाश नहीं होगा। अविनाशी आत्मा समझेंगे तो आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है। दुख दूर हो जाएंगे आत्मा समझने से। देखो, आशीर्वाद जिसको कहा जाता है ना, है? यह आशीर्वाद हुआ ना, बच्चे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो ये आशीर्वाद है। कैसे, कब हो जाएंगे? जब अपन को चैतन्य आत्मा समझेंगे, अविनाशी आत्मा समझेंगे। तो वो गुरु लोग आशीर्वाद देते, वो ये नहीं कहते कि तुम आत्मा समझेंगे अपन को, है तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और बाप तो कहते हैं तुम आत्मा समझेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। अब जो जितना है निश्चय करके बैठे कि मैं आत्मा हूं, उतना दुख दूर होंगे। तो ये बाप है
आशीर्वाद असली ये देते हैं बच्चों को। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपन को आत्मा समझ करके बैठो। और क्या करो है? और कुछ करो कि सिर्फ आत्मा समझ के बैठे रहो? हाँ, आत्मा समझ के बैठेंगे तो क्या होगा? हाँ, आत्मा समझ के बैठेंगे तो क्या होगा? हाँ, बापू को याद करो। सिर्फ आत्मा समझ के बैठेंगे तो क्या होगा? है? सिर्फ आत्मा जड़ होगी। अच्छा, आत्मा समझेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, है, अविनाशी हूं, सुख स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, तो सूक्ष्म हो जाएगी। तो सन्यासी हो जाएंगे। हाँ, अकेले रह जाएंगे ना। आत्मा ही सिर्फ समझेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग के हुए कि निवृत्ति मार्ग के हुए? हाँ, चलो, पहले आत्मा नहीं समझते थे तो भी सन्यासी थे, क्योंकि देह समझते थे। हाँ, अभी बाप ने बताया कि तुमने जो भी थोड़ा भी क्षण भंगुर भी सुख भोगा, वो अकेले होने से भोगा या देह भी साथ में थी तब भोगा? देह भी थी, प्रवृत्ति में सुख है, निवृत्ति में तो कोई सुख नहीं है। तो बाप कहते हैं सिर्फ आत्मा समझ करने से काम नहीं चलेगा, है, ठन ठन गोपाल अकेले रह जाओगे। हाँ, तो क्या करो? है, मुझ बाप को याद करो, चाहे जिस रूप में याद करो। है? अरे, बाप को बच्चे होते हैं तो भी क्या कहेंगे? बच्चों के साथ बाप है तो प्रवृत्ति में है कि निवृत्ति में है? प्रवृत्ति में हुआ ना। बच्ची के साथ है, बच्चे के साथ है तो भी प्रवृत्ति है। पत्नी के साथ है तो है ही है प्रवृत्ति। तो अपन को आत्मा समझ के बैठो और प्रवृत्ति में सदा रहोगे तो सुखी शांत रहोगे। बाप को याद करो। फिर तो याद कैसे करें? है, याद कैसे करें? आत्मा बाप को कैसे याद करे? आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु अति सूक्ष्म, इन आंखों से भी देखने में नहीं आता, और विज्ञान के यंत्रों से देखें तो वो भी नहीं देखने में आता। तो फिर याद कैसे करें? है? हाँ, तो बाप ने बताया कि याद करने के लिए फिर मैं जो ज्ञान देता हूं, जानकारी, क्या जानकारी देता हूं? कि मैं भी सिर्फ आत्मा अकेला नहीं हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए। मुझे भी क्या चाहिए? मुझे भी प्रवृत्ति चाहिए। तो मैं प्रवृत्ति में सुखी रहता हूं, नहीं तो शांत रहता हूं। ब्रह्मलोक परम धाम में रहता हूं तो क्या शांत रहता हूं कि वहां सुख में रहता हूं? शांत रहता हूं। जैसे सुसुप्ति में शांति होती है तो सो जाता हूं। लेकिन तुम बच्चों को क्या चाहिए? बाप की खुशी बच्चों की खुशी में होती है, या बाप अकेला खुशी रहे और बच्चे, हाँ, घर में आग लग गई है, वहां जल रहे हैं, तो बाप खुश होगा? हाँ, नहीं खुश होगा। तो
बाप कहते हैं कि मुझे भी तब ही खुशी होती है जब मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के बच्चों को है, जो बच्चे जल रहे हैं कामाग्नि में, उनको कामाग्नि से निकालूं है, तो मुझे खुशी होती है। कामाग्नि से निकालूं और फिर योग अग्नि में डालूं है। तो दो बातें बताते हैं, क्या करो क्या करो। एक तो ये काम को छोड़ो, काम विकार को छोड़ो, और दूसरे मैं जो तुम्हें जानकारी देता हूं कि क्या जानकारी, कि मुझे याद करो। कैसे याद करें? तो तुम तो भले आत्मा समझो कहता हूं, लेकिन कहता हूं का मतलब यह है कि तुम नहीं हो ना आत्मा अभी, कि 24 घंटे आत्मा की स्टेज में टिकते हो। टिकते हो? नहीं टिकते, माने देह में हो ना। हाँ, तो देह में ये मन और बुद्धि भी रहती है। क्या? मन बुद्धि देह में लगी हुई है ना। हाँ, सबसे ये जो देह के अंदर मन बुद्धि सबसे ऊंची चीज है। देह में जो भी तत्व हैं, 5 तत्व हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला मन भी है ना, और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। तो बताया कि मन बुद्धि से मुझे याद करो। ये तुम्हारी आत्मा में ये 2 शक्तियां हैं विशेष, क्या? मन और बुद्धि। तो कैसे याद करोगे? तो मैं पहचान देता हूं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से है, उसे मैं याद करो। क्या? सिर्फ निराकार आत्मा अपने को समझेंगे और निराकार बाप को याद करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है। क्या? बता भी दिया है, बाप को याद करो, परंतु बाप को जिसे तुम कहते हो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, तो अब ये बहुत डिफिकल्ट बात है। डिफिकल्ट है कि सहज है? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है नहीं है डिफिकल्ट है। ठीक है, तो डिफिकल्ट बात है, तो बाप कहते हैं डिफिकल्ट है। हाँ, अरे कितना सहज है। जो मैं जानकारी देता हूं, ज्ञान देता हूं ना, जानकारी माने ज्ञान, जो ज्ञान देता हूं तो वो जानकारी पूरी ग्रहण करो है, धारण करो, अच्छी तरह से उस पर विचार करके और पक्का कर दो है कि ये ज्ञान, क्या ज्ञान, कि मैं किस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं। वो गीता है ना, जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है, उसमें भी तो ये बात लिखी है। ज्ञान क्या है? बस 2 बातों का ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने शरीर, शरीरधारी है तो क्षेत्र है, क्योंकि शरीर में ही आत्मा रहती है ना। और उस क्षेत्रज्ञ को जान, माने हर शरीर में अपनी एक आत्मा है कि नहीं। हाँ, तो उन शरीरधारियों को जिनमें आत्मा अपनी अपनी रही पड़ी है, अपने अपने संस्कारों वाली, तो उसका जानकार कौन है? हर शरीरधारी आत्मा का कोई जानकार है। हाँ, तो वो जानकार है आत्माओं का बाप। क्योंकि ये आत्मा तो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देती, किसको दिखाई देगी? हाँ, सदा काल तो उसी को दिखाई देगी जो आत्मा ही हो, सदा काल देह ना हो है। तो तुम बच्चे तो
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्टधारी हो ना, तुमको तो देह है क्या? हाँ, ये है कि कोई को जिसका मैं परिचय देता हूं, जिसको मैं जानकारी देता हूं मुकर्ररत की, वो सदा काल है इस सृष्टि पर। क्या? हाँ, बाकी जितने हैं आत्माएं, चाहे देवात्माएं हो, मनुष्य आत्माएं, ऋषि मुनि की हो, राक्षस हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, वो सब क्या? सब भोगी हैं। और इतने भोगी हैं कि वो भोग भोगते 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 क्या? हाँ, वो स्टेज को नहीं पहुंच पाते। कौन सी स्टेज? जो जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं। क्या है स्टेज? अभोक्ता। क्योंकि मैं आता हूं तो मैं तो विरुद्ध लेके आता हूं कि मैं क्या करके जाऊंगा? हाँ, समान बना के जाऊंगा। अब जो बने क्या? पुरुषार्थ है ना। हाँ, जो इतनी पढ़ाई पढ़े, पुरुषार्थ करे तो समान बने, तो फिर वो भोक्ता से क्या बन जाएगा? मेरे समान अभोक्ता बन जाएगा। तो उस मुकर्रर रथ को पहचान लिया, पक्का पक्का, या जितना भी पहचान लिया, हाँ, उतना तुमको सहज हो जाएगा। नहीं पहचाना तो फिर तुम अपने को ज्यादा प्यार करोगे, आत्मा को, अपनी देह को ज्यादा प्यार करोगे कि जिस मुकर्रर रथ में मैं सदा काल इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता हूं, 100 साल के लिए आता हूं ना, तो 100 साल लगातार पार्ट बजाता हूं ना, है बजाता हूं, तो उसको प्यार करोगे। नहीं समझ में आया? प्यार किसको करोगे? है? अपनी देह को ज्यादा प्यार करोगे, है, देह की ज्यादा परवरिश करोगे, या मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, हाँ, उससे तुम्हारा प्यार जुटेगा। किससे जुटेगा? मुकर्रर रथ से जुटेगा। अच्छा, तो मुकर्रर रथ में तो मैं बैठा हुआ, शिव बैठा हुआ है, तो शिव मुकर्रर रथ में बैठा हुआ है और तुम्हारा प्यार जुट गया। किससे? शिव बाबा से। तो तुम भोक्ता बनोगे क्या? भोक्ता बनोगे फिर क्या बनोगे? हाँ? हाँ, तो बनते हो। हाँ? अरे, मैं आता हूं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, संग का रंग जास्ती किसको लगेगा? जिसमें मुकर्रर रूप से सदा काल संग का रंग रहता है तो ज्यादा लगेगा ना। तो वो सदा काल याद में रहेगा, रह सकता है या नहीं रह सकता है? रह सकता है। और जब सदा काल याद में रहेगा तो समान बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। और बाकी जो मुकर्रर रथ नहीं है, चलो दादा लेखराज ब्रह्मा जैसे है, जगदम्बा है, आदि लक्ष्मी है, दादा लेखराज ब्रह्मा की विशेष सहयोगिनी शक्ति सरस्वती है, बेटी है ना। तो वो उनको मुकर्रर रथ कहें नहीं, नंबरवार होंगे ना। तो वो मुकर्रर रथ में तो सदा काल, और जो टेम्परेरी हैं उनमें टेम्परेरी रहूंगा। तो उनको लगातार याद आएगी, लगातार का संग का रंग लगेगा, है नहीं लगेगा। तो भोक्ता रहेंगे कि अभोक्ता रहेंगे? एक अक्षर लिखो, क्या बनेंगे? वो भोक्ता बनेंगे। अच्छा, तो जो भोक्ता बनेंगे
तो फिर है जब भोक्ता बनेंगे तो ज्यादा नीचे गिरेंगे कि ऐसी स्टेज आ सकती है पुरुषार्थ करते करते कि बिल्कुल नीचे न गिरे। अरे संग का रंग कम लगा शिव बाप का अभोक्ता का, तो भोगी पने की स्थिति रह जाएगी ना। जब भोगी पने की स्थिति रह जाएगी, किसी को 99, किसी को 98, किसी को 50, किसी को 8, 1, तो जितनी भोगी पने की स्टेज रह जाएगी तो भोग भोगने से ज्यादा तेजी से नीचे गिरेंगे कि धीरे धीरे गिरेंगे। और जो मुकर्रर रथधारी है उसकी स्टेज क्या होगी? है वो भी भोगी आत्मा, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे गिरेगी कि तेजी से नीचे गिरेगी? धीरे धीरे गिरेगी। तो ये हिसाब है। सहज कब हो सकता है? सहज तब हो सकता है कि जिसका मैं परिचय देने आया हूं, परिचय देता हूं मुकर्रर रथ का, उस मुकर्रर रथधारी को तुम जितना पहचानेंगे और जितना जल्दी पहचानेंगे, और कितना, ऐसे नहीं थोड़ा पहचान लिया थोड़ा रह गया, नहीं, 100% जितना तुम्हारे में आत्मा में परख शक्ति होगी। हर आत्मा में अपनी अपनी परख शक्ति की बुद्धि है ना, तो जितनी बुद्धि होगी उतना पहचानेंगे। तो सहज हो जाएगा, कठिन हो जाएगा? तो सहज हो जाएगा। तो इसको कहा जाएगा अति सहज। किसको है? इसको माने किसको? हाँ, जिसे मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, इसको अगर पक्का पक्का पहचान लिया तो कहा जाएगा अति सहज। और नहीं पहचाना तो अति कठिन। हाँ, अभी ये है प्राचीन, क्या कहते हैं ना, ये पुराना है, ये नया है। हाँ, तो पुराने ते पुराना कौन है? ये है प्राचीन। मैंने किसकी तरफ इशारा किया? अरे पुराना ता पुराना समझा कौन है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, परमानेंटली रहता हूं, वो है पुराने ते पुराना, प्राचीन। मुसलमान लोग कहते हैं ना, अरे क्या तुम बाबा आदम की जमाने की बात करते हो, माने बहुत पुराना है। कौन है? आदम बहुत पुराना हुआ ना। हाँ, तो 60 रूपी रंगमंच का पुराना आदमी हुआ, उससे पुराना और कोई मनुष्य होता ही नहीं। हाँ। तो ये है प्राचीन। ये है प्राचीन का मतलब बाबा ने किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा के तन में बोला। इशारा किसकी तरफ किया है? मुकर्रर रथ की तरफ इशारा। तो ब्रह्मा में कहा मुकर्रर रथ देखने में आएगा? ब्रह्मा में ब्रह्मा का रथ देखने में आएगा कि मुकर्रर रथ देखने में आएगा? है? ये किसके लिए बोला? ये है प्राचीन। हाँ, शिव बाबा कहते हैं कि मैं इमर्ज कर लेता हूं। किसको? रथ को। क्योंकि मन बुद्धि आत्मा वो तो देखने में आती नहीं। देखने के लिए रथ तो साकार होता है ना, तो मैं इमर्ज कर लेता हूं। हाँ, तो ये मनुष्य गाते हैं तुम्हारा अभी का क्या? प्राचीन सहज राजयोग गाते हैं ना, भारत का प्राचीन सहज राजयोग। तो जो गायन है अभी का, पुरुषोत्तम संगम युग का तुम्हारा राजयोग का ये जो गायन है, वो अभी का है। ये जो 100 वर्ष हैं संगम युग के, पुरुषोत्तम संगम के हैं, अभी का गायन है ना। हाँ, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
उन चारों युगों में है, नहीं, अभी का गायन है। और ये तुम्हारा गायन है क्या? क्योंकि ये राजयोग तुमने सीखा है, औरों ने नहीं सीखा। क्यों? कैसे? क्योंकि तुमने सन्मुख बैठ करके सीखा है। किसके सन्मुख? अरे अभी किसके सन्मुख बैठकर सीखा? हाँ, अभी माने पुरुषोत्तम संगम युग में ही तुम बच्चों ने वो मुकर्रर रथधारी को पहचाना और पहचान करके उसके सन्मुख बैठ करके है तुमने अभी सीखा है सहज राजयोग। कि कठिन लगता है? नहीं पहचाना है तो कठिन, और पहचाना है तो सहज। तो जो प्राचीन है, कितना प्राचीन? अरे पुराना है तो कितना पुराना? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 5000 साल पुराना है। अच्छा, 5000 साल में 100 साल कम नहीं है? अरे 100 साल कम कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। अच्छा, इसका मतलब 1936-37 में नहीं मुकर्रर था या नहीं था? था ना। तो जो प्राचीन 5000 वर्ष पहले, तो जो 5000 वर्ष पहले था, जिसको सारी दुनिया ने पहचाना, ये कहेंगे है? ये नहीं कहेंगे। वो तो तब कहेंगे जब ये मुकर्रर रथ जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, पतितन है, पतितम कामी कांटे में आता हूं, वो एकदम निष्कामी। निष्कामी माने इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए। सबसे मुख्य इच्छा कौन सी? देह की इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा बिल्कुल 0 रह जाए। इच्छा मात्र में अविद्या हो गया। तो ये 5000 वर्ष पुराना कहा जाएगा। हर आत्मा के लिए 5000 वर्ष पुराना कहेंगे कि नहीं? अरे जिसने जब पहचाना पक्का तो कहेंगे उसके लिए 5000 वर्ष पुराना। अभी प्राचीन का तो टाइम चाहिए ना। क्या टाइम कहें? असली प्राचीन का टाइम क्या कहें? अरे ऐसे नहीं कि लॉन्ग टाइम है, वो कहने से हो जाएगा कि लॉन्ग टाइम कह दिया तो हो गया। लॉन्ग भी कितना टाइम है वो? टाइम बताओ। बहुत लंबा टाइम है तो, और हजारों वर्ष हुआ, 2000 हुआ, 5000 हुआ, 10,000 भी हुआ, लाख वर्ष भी हुआ है। ये क्या बात? तो सिर्फ लॉन्ग नहीं कहा जाता है। बाप यहां समझाते हैं अच्छी तरह से। अरे बच्चे, लाख वर्ष नहीं है, 10-20 हजार वर्ष नहीं, सिर्फ 5000 वर्ष पहले। पहली बात तो ये बच्ची देखो, क्या बात देखो कि बाप के बिगर कोई समझा नहीं सकता है। बाप के बिगर कोई नहीं समझा सकता। क्यों? आत्मा भाई हो, बाप नहीं है। मान ले आत्मा भाई है ना, तो वो समझा नहीं सकता। बड़ा भाई नहीं समझा सकता, एल्डर ब्रदर कहते हैं उसको, वो नहीं समझा सकता। अरे अभी तो बोला बाप बगैर कोई समझा ही नहीं सकता।
अरे तुम्हारा बाप कौन है, तुम कौन हो? तुम कहेंगे हम आत्मा है। आत्मा का बाप कौन है? कहेंगे आत्मा। आत्मा का बाप आत्मा माने परमात्मा, जिसका कोई बाप नहीं। तो परमात्मा की परमपिता, परमात्मा का तो फिर भी बाप है, परमपिता का तो कोई बाप नहीं। तो कौन नहीं समझा सकता है? और कौन समझा सकता है? परमात्मा समझा सकता है कि परमपिता समझा सकता है, कि दोनों समझा सकते हैं? है? हाँ, परमपिता इसलिए नहीं समझा सकता कि उनको मुख नहीं है। सुनाने समझाने के लिए तो मुख चाहिए ना, तो मुख नहीं है। तो वो जब तक मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश न करे तो इस सृष्टि के सारे बच्चों को समझा सकता है? नहीं समझा सकता। तो बताया बाप अगर कोई समझा न सके, माने एक बाप से काम नहीं, दोनों बाप चाहिए। आत्माओं का भी बाप और मनुष्य सृष्टि का भी बाप, दोनों मिलकर के एक हो जाते। कैसे एक हो जाते? अरे वो गीत गाते ना, मैं तुझे में समा जाऊं तू मुझे में समा जाए। तो गीत किस समय का है? वो तो समझते हैं कि दुनिया में जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए कहते हैं मैं तुझे में समा जाऊं तू मुझे में समा जा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सदाकाल के लिए समा जाए? है? नहीं होता ना। हाँ, लेकिन ये कहाँ की बात हुई, कब की बात हुई? बहुत प्राचीन बात है, 5000 वर्ष पहले की बात है कि जो मुकर्रर रथधारी है जब बाप समान बन जाता है तो किस में समा गया? बाप में, ज्योति बिंदु में समाया गया, या देह देह की इंद्रियां देह के संबंधी याद रहते हैं? है? नहीं याद रहते। तो कहेंगे समाया गया। तो बच्चों बिगड़ है ये बात की गहराई को कोई समझ ही नहीं सकता। क्या कौन समझेगा दुनिया में? जो बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं वो ही समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये गायन है, आत्माएं, बच्चे और आत्मा रूपी बच्चों का बाप अलग रहे बहुकाल। अलग रहे बहुकाल कि अलग रहा बहुकाल? क्या कहेंगे? है? आत्मा रूपी बच्चे और बाप अलग रहे बहुकाल। हाँ, अलग रहे। हाँ, तो अभी कितना सहज बात है समझने की। और फिर बाप ही आकर के कहते हैं कि तुम पतित बन गए हो। क्या? तुम माने कौन? तुम जो आत्मा हो ना है वो पतित बन गई हो। आत्मा पतित बन गई? कैसे पतित बन गई? संग के रंग में आने से पतित बन गए। पतितों के संग में रहे तो पतित बन गए, और पावन के संग में रहे तो पावन बन जाएंगे। संग के रंग की बलिहारी है, संग तारे कुसंग बोरे। तो शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, शूटिंग यहाँ होती है, रिहर्सल यहाँ हो रही है। जितना तुम संग में रहते हो, कैसे? मन बुद्धि से, इतना तुम्हारी आत्मा पावन बनती है। और जितना तुम पावन देवी देवता बनते हो उतना तुम सुखी रहते हो। हाँ, ऐसे नहीं कि पावन देवी देवताएं जो हैं
वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही सुखी रहते हैं, बाकी सुखी नहीं रहते। नहीं, द्वापर कलयुग में भी सुखी रहते हैं नंबरवार। क्या? जो अव्वल नंबर बच्चे हैं ना, है जिन्होंने बहुत संग का रंग लिया। बहुत माने क्या? तन से भी, धन से भी, मन से भी, है पदार्थों से भी, है किसका संग किया? हाँ, अपना संग किया पदार्थों से और देहधारियों से। हाँ, देहधारियों को अपने लिए लगाई दिया, पदार्थों को पहले अपने लिए लगाई लिया, हाँ कि बाप के प्रति लगाई दिया। अरे धन किसके प्रति लगाई दिया? धन जो है अपने लिए लगाई दिया। हाँ, चाहे तन हो, तन के बाल बच्चे हो, वो भी तो अपना ही तन है ना। तन है, बाल बच्चे हैं, संबंधी हैं, धन है, और जो भी दुनिया का पदार्थ है वो सब ईश्वरीय सेवा में ईश्वर की प्रति लगाए। तो संग किसका हुआ? ये सारी चीजों का किसका संग हुआ है? एक बाप का संग हुआ ना। तो जितना बाप का संग होवेगा उतना तुम पावर तुम्हारे अंदर संग के रंग किया जाए। पतित का संग करेंगे तो पतित, क्या मन बुद्धि तुम्हारी पतितों में लगी रहेगी तो क्या बने रहेंगे? पतित के पावन क्या बने रहेंगे? पतित बने रहेंगे। और मन बुद्धि लगातार मुकर्रर जिस रथ में मैं प्रवेश करके मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, दोनों मिलके एक हो जाते हैं ना, तो उस एक को याद करोगे तो क्या होगा रिजल्ट? तुम भी उसी समान बनोगे कि नहीं बनोगे? है हाँ, लेकिन अभी तो तुम पतित बन गए हो कि पावन बन गए हैं, क्या कहेंगे? अरे पतित बन गए ना। हाँ, अभी तुमको स्मृति भी आई है कि हम बरोबर पतित बन गए हैं, और पतित बन गए, गिर गए हैं। जैसे कोई मोटा ताजा आदमी हो और सड़क में वो पड़े हुए हो, रास्ता चलते चलते ढेर सारे पके हुए केले के छिलके पड़े हुए हैं और वो रपट गया, ऊपर से बरसात हो रही है, है मोटा, और गिर गया तो पतित हो गया ना। पतित हो गया कि खड़ा हो गया, क्या कहेंगे? गिर गया ना। हाँ, अब क्या कहेगा? मोटा है, जल्दी उठ नहीं सकता, बरसात भी हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, तो क्या करेगा? क्या कहेगा? चिल्लाएगा कि नहीं? अरे भाई हमको जल्दी उठाओ, चिल्लाता है कि नहीं? है हाँ, हे पतित पावन आ गया, हमको पावन बनाओ। तो तुम कितने साल से चिल्लाते आ रहे थे? अरे भारतवासी चिल्लाते आ रहे थे कि नहीं? हाँ, देखो गांधी जी के टाइम से लेकर के गांधी जी के साथ कितनों ने आवाज लगाई। गांधी जी को याद करते हैं ना पतित? क्या है? नहीं याद करते? हाँ, 40 साल से पहले से ज्यादा ही हो गए, अभी तो 80 साल हो गए हैं। और गांधी जी भी चले गए, हद के गांधी जी चले गए, बेहद के गांधी जी सामने आ गए, तो अब दोनों चले गए। और हम पतित हैं कि कुछ पावन बने। देह अभिमान, देह मोटी ताजी हो गई है, पड़े हुए हैं सड़क पे कि चिल्ला रहे हैं कि नहीं चिल्ला रहे? हाँ, चिल्ला रहे हैं, हे पतित पावन आए आओ, हाँ, और हमको उठाओ, पावन बनाओ। हम गिर गए, चारों होना चित्त हुए पड़े हैं, सब चिल्लाते हैं पतित पावन आओ। और फिर विवेक ये कहता है कि ये कलयुग में, और खास करके कलयुग के अंत में तो सब पतित ही पतित होते हैं, और सतयुग में सब पावन ही पावन होते हैं। वो है पावन दुनिया, क्या सत्य का युग,
और ये है सत्य युग, ये झूठ युग, झूठ का युग है। कैसा कैसा झूठ बताया? हाँ, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। अखबारों में झूठ, टेलीविजन में झूठ है, इंटरनेट में। अरे इंटरनेट बनाया किसने? झूठे मनुष्यों ने बनाया या भगवान ने बनाया? हाँ, तो वो भी सब झूठ। और पब्लिक तो फिर है ही है। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। और राजा कैसे? राजा, उन राजाएं जो है प्रजातंत्र राज्य में, आज दुनिया में प्रजातंत्र फैला हुआ है, वो जो कुर्सियों पर राजाई करके बैठे हुए हैं, अपनी मनमानी चलाए रहे हैं, तो उनको किसने बनाया? भगवान ने बनाया क्या है? हाँ, जो पतित हैं प्रजाजन, उन्होंने ही बनाया ना। अरे प्रजा में ज्यादा अकल होती है कि राजा में ज्यादा अकल होती है? जो कंट्रोल करता है उसमें ज्यादा अकल होती है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? अरे शेर में ज्यादा ताकत होती है तो सारे जानवरों को अपने कंट्रोल में कर लेता है ना। हाँ, जिसे चाहे पकड़े दौड़ के है। तो ये जो राजाएं हैं प्रजातंत्र दुनिया के, ये सब पतित हैं। क्यों? क्यों पतित हैं? इनको किसने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया। दुनिया भगवान को ऊंचा समझती है ना। भले मुसलमान हैं तो अल्लाह मियाँ कहेंगे, अंग्रेज हैं तो गॉड फादर कहेंगे ना, तो उसी को सब ऊंच मानते हैं ना। तो क्या है, जो प्रजातंत्र सरकार में बैठे हुए हैं राजा बन के कुर्सियों पे है, उनको भगवान ने बनाया? नहीं बनाया। तो सब पतित हो रहे हैं। तो देखो, ये कलयुग में अंत में अब है एकदम पतित दुनिया, और वो सतयुग में है पावन दुनिया। क्यों? क्यों पावन है? कि उस दुनिया में सब सत्य ही होंगे। कर्म भी सत्य, और बोल भी सत्य, और देखना भी सत्य, और सुनना भी सत्य। कोई झूठ सुनाए तो है, कान में उंगली देंगे मुसलमानों की तरह? वो नहीं देंगे, लेकिन एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, धारण करके नहीं रखेंगे। तो देखो, जो पावन दुनिया है हाँ, और उसके मुकाबले में अभी तो बर्थ नाटे पैनी। अभी की जिंदगी कैसी है? कौड़ी समान जिंदगी। तो इस लिविंग को अंग्रेजी में कहते हैं बर्थ नाटे पैनी, रहने लायक नहीं है। परंतु माया के भी तो प्रभाव रहता है ना। कहा? सतयुग में है, त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में नहीं। कहां रहता है? माया का प्रभाव कहां रहता है? माया का प्रभाव इस द्वैतवादी है, द्वापर और कलयुग की दुनिया में रहता है। द्वैतवादी क्यों कहा? एक को नहीं मानते हैं। क्या? ढेर सारे राजा हैं, ढेर सारे मंत्री, हाँ, ढेर सारे झूठ, और सत्य का तो जो एक सत्य है उसे वो तो ढूंढ ही नहीं मिलता, है ही नहीं जैसे इस दुनिया। द्वापर कलयुग में हाँ, वो एक सत्य है जो 100% सत्य है, भगवान, वो मिलता है? मिलता ही नहीं। तो किसका प्रभाव रहता है? झुठल्ली का। कौन झुठल्ली? महा झूठी है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चवेना। माया का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, तो उस माया के प्रभाव को कोई कम कहेंगे क्या? है? कम तो नहीं कहेंगे, है ना माया। अगर स्वर्ग है तो इस समय में जो भी अभी बनाते हैं और 100 साल बनाते रहते हैं,
80-80 सालें बनाने में लगती हैं, कितने कितने मकान बनाते रहते हैं। ताजमहल को कितना टाइम लगा होगा, कितना लंबा टाइम लगा दिया, जल्दी बन गया, 100 साल में बन गया है। हाँ, 100 साल के अंदर तो बना, क्योंकि मनुष्य की आयु ही 100 साल होती है। और बनवाया किसने बताया? कि शाहजहां ने बनाया। अरे शाहजहां ने नहीं अकेले ने बनाया, वो तो पहले से ही बना हुआ था। क्या मुसलमानों ने क्या किया? हाँ, जो राजाओं के, भारतीय राजाओं के बनाए हुए मंदिर थे ना, उनको तोड़ ताड़ के एक नया जामा पहना दिया। क्या? हाँ, तो लंबा टाइम लगा। जब से बनना शुरू हुआ तब से लेकर के शाहजहां ने जब तक बनाया है, तो लंबा टाइम लगा या सिर्फ 100 साल ही लगा? हाँ, लंबा टाइम लगा। बड़े बड़े मकान आलीशान बनाते हैं, कितना ब्यूटीफुल, अच्छा रंगीन भी बनाते हैं। तो इसको कहा जाता है माया का पॉम्प, यानी माया का जलवा। हाँ, समझे ना? तो माया का जलवा ऐसा ही है। कैसा? दिखावटी है कि अंदरूनी है? क्या है? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। न कि बाप जैसा है। अरे बाप जैसा कहें, सुप्रीम सोल बाप जैसा प्यार है? अंदर से एक और बाहर से दूसरा। अंदर से अपने को, अपनी देह को प्यार, और बाहर से दिखाएंगे ऐसे, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम हम। होता है कि नहीं? नहीं होता? हाँ, होता है। तो बताया जलवा ऐसा है, जो बच्चों को कहो कि बच्चे हैं, हाँ चलो स्वर्ग में, तो बच्चों की समझ में नहीं आता। माया के जलवे में बुद्धि फंस जाती है कि आहा, इतना बढ़िया बढ़िया हमको माल मिल रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया हम सुखी हैं, हमें क्या पता स्वर्ग कैसा है, हमने देखा तो है नहीं है। तो जो है सो भी छोड़ के हम वहां चले जाए, ये क्या बुद्धूपना है कि होशियारी है? हाँ, बाबा कहते हैं चलो स्वर्ग। अरे स्वर्ग तो यही है। बच्चे क्या कहते हैं? स्वर्ग इतना सुख हम भोग रहे हैं, माया के रहबरी में रह करके इतना सुख, इतना बढ़िया बढ़िया मकान, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़े, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन, इतना बढ़िया बढ़िया घूमने फिरने को मिल रहा है हवाई जहाजों में। स्वर्ग तो यही है। तो इस कलियुगी दुनिया के स्वर्ग का जलवा देखा? भगवान का जलवा है या माया का जलवा है? माया का जलवा है। अच्छा, माया का जलवा इसको कहा जाता है ना? एरोप्लेन है ये, वो बड़े बड़े एरोप्लेन, एक एक एरोप्लेन में कितने लोग बैठते होंगे? ऐसे नहीं कि ऐसे ही एरोप्लेन है भारत में जैसे देखते हैं, जगने में आते हैं पब्लिक को उकड़ो होके बैठे रहो हाथ पांव बांध करके, ऐसे ही होते हैं? नहीं, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन, जैसे चारपाई पे आराम से बेड पे सो के जाते हैं ना, ऐसे सो के जा सकते हैं। हाँ, और कितने कितने लोग होंगे? बड़े बड़े। हाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ थोड़े 400-500 लोग बैठे, या बहुत लोग होते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज, इतने बड़े बड़े महल बनते हैं कि नहीं है? राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा बनाया, ये तो देखा कि नहीं? नहीं देखा।
अब देख लेना जाके, ये तो भारत के अंदर है ना। हाँ, तो आजकल की ये जो बत्तियां है ना, बाबा कहते हाँ, तो यहाँ की बत्तियां और वहां की बत्तियां भी होंगी। कहाँ की? स्वर्ग की, हाँ, सतयुग की। हाँ, तो वो तो देखने में ही नहीं आएंगी, ये रोशनी कहाँ से आ रही है। कोई कोई बच्चे आज की दुनिया में भी कोई बहुत बढ़िया कोई बनाया होगा क्या, एयरपोर्ट। दिल्ली वालों ने एक एयरपोर्ट बनाया ना, और चैलेंज किया, ये 2 साल के अंदर हमारा एरोप्लेन वो एरोड्राम जितना बढ़िया है, इतना दुनिया में और किसी का नहीं है। तो वहां जाएंगे तो वहां देखने में आता है कि ये रोशनी कहाँ से आती है। इधर भी सफेद, उधर भी सफेद, उधर भी सफेद, चकाचक, और वो बल्ब देखने में आता है? वो ट्यूबलाइट किधर जल रही है वो देखने में आती है? नहीं देखने में आती। तो वो तो एक जगह हो गई है ऑल इंडिया में देखने की। लेकिन स्वर्ग में तो घर घर में ऐसी ही रोशनी होगी। कैसी? पता ही नहीं चलेगा ये रोशनी इतनी बकाबक कहां से आ रही है, देखने में ही नहीं आएगी। तो ऐसे बने हैं, है क्या, महलमाड़ियां अटारियां ऐसे, और अभी भी बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बन रहे हैं, परंतु वो तो है, ये तो गांव हो गया ना, है? अभी पुराना गांव है वो। हाँ, वो फिर उनको सिटी कहेंगे, इसको गांव कहेंगे। हाँ, सिटी किसको कहेंगे? कहेंगे किसको? स्वर्ग को, नई दुनिया को क्या कहेंगे तुम? सिटी कहेंगे। और इसको गांव कहेंगे। क्योंकि स्वर्ग और नरक कितना फर्क है। सो भी रव नरक। हाँ, रव शब्द क्यों लगाया? और नरक में दुख होता है कि सुख होता है? नरक में तो दुख होता है। तो जैसे नाली होती है ना, बजाती हुई, हाँ, तो उसमें कीड़े जो हैं वो एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। वो उसको काटा, वो उसको काटा, वो उसको काटा, वो उसको काटा। ऐसे बेविचारी मनुष्य होते हैं ना। हाँ, तो बेविचार बढ़ाते रहते हैं कि घटाते हैं। हाँ, कितना बेविचार बढ़ाते हैं। एक डाइवोर्स, 2 डाइवोर्स, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ सुख भोगते हैं थोड़े दिन, और वो छूट जाता है, दूसरे की इच्छा नहीं है कि इसको छोड़े, लेकिन वो छोड़ देता है दूसरा, तो उसे दुख होता है कि नहीं? है दुख हुआ, माने काट लिया कि नहीं? हाँ, ये काम का कांटा जैसे लग गया। तो देखो वो है रव नरक। समझा? एक कीड़े ने दूसरे को काटा, दूसरे ने तीसरे को काटा, तीसरे ने चौथे को काटा, चौथे ने 5वें को काटा। एक दूसरे को काटते ही रहते। देखो, ये भी तो गैन है ना। क्या? विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। तो इस दुनिया को विशियस वर्ल्ड तो सभी कहेंगे। क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे, विविचारी कहेंगे, या निर्विकारी कहेंगे? विविचारी, अति की विविचारी, सभी कहेंगे। वैसा तो कभी कोई नहीं मनुष्य होगा जो इस दुनिया को नरक न कहे। कहते हैं क्या नरक, लेकिन शब्द बोलते हैं मुख से, अर्थ नहीं समझते। क्या अर्थ हुआ नर का? नर ने जो किया सो नरक। ये समझते हैं? ये दुनिया हम मनुष्य ने बनाई है, नर माने मनुष्य कि नारी ने? ये बात समझते हैं?
वो सन्यासी तो और ही उल्टा बोलते हैं, क्या? नारी नरक का द्वार। उल्टा बोला ना। हाँ, अब बाबा क्या कहते हैं? अरे नारी नरक का द्वार नहीं, नारी स्वर्ग का द्वार खोलती है? ये जो नर है ना इस दुनिया के, दुर्योधन दुशासन, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, ये नरक बनाते हैं इस दुनिया को। तो देखो वाइसरेस वर्ल्ड तो ये बाप बनाते हैं। ये यहां कहां है? वाइसलेस वर्ल्ड इस दुनिया में है जहां विकार न हो, जहां विचार न हो, है? नहीं है ना बच्चे? तो बरोबर अभी ये है तो सिंपल बात, क्या? विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भाई स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड है, वहां विकारों का नाम निशान नहीं। विकार माने विपरीत कार्य, ऐसा कार्य है जो श्रीमत के विपरीत स्वर्ग में होता है नहीं। और यहां देखो 80-80 साल बीत गए बाप को श्रीमत देते देते, फिर रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट हो रहा है? अभी भी विशेष दुनिया कहेंगे, हम विशेष दुनिया में रहे पड़े हैं, विशेष घर में रहे पड़े हैं कि निर्विकारी घर में रहे पड़े, क्या कहेंगे? है? चलो कहेंगे देह के लिए तो बड़े सुख हैं, ये है पंखा, ये है वो, ये है ये है फ्रिज, ये है, अरे सब कुछ है। लेकिन मन बुद्धि सुख में है कि टेंशन में रहती है? मन बुद्धि का सुख है? मन बुद्धि का सुख, मन बुद्धि का सुख नहीं है, माने आत्मा की शक्ति जो है वो तो सुख का अनुभव नहीं कर रही है। तो ये नरक कहा जाता है, विशेष वर्ल्ड। अरे ये बातें क्यों नहीं समझते हो? है? बुद्धि में ये बात आती है? पूछा। बाप कहते हैं जबकि कलयुग का अंत है? अंत है कि नहीं? अभी 40,000 वर्ष है। तो दुनिया वाले कहते हैं, तुम बच्चे थोड़े ही कहते हो कि 40,000 वर्ष। क्या कहते हो? विनाश सामने खड़ा है। ऐसे याद रहता है हर समय? है? ऐसे याद रहता है? हर समय याद रहता है? नहीं याद रहता। कलयुग का अंत, मनुष्य बहुत दुखी है? जब कलयुग का अंत एकदम सामने, आंखों के सामने, सर के ऊपर डंडा बजने वाला होता है, तो कैसे लड़ाइयां, मारामारी, झगड़े लगे ही रहते हैं। और सबको विनाश करने के लिए ये मिसाइल्स तो बने ही हुए पड़े हैं। क्या अपने अपने शहर में बैठे बैठे मिसाइल से फेंकते रहेंगे, और दुनिया में जितने जितने शहर हैं छोटे बड़े वो सब भस्म करते रहेंगे। तो देखो प्रयोग करते रहते हैं। रात दिन प्रयोग करते रहते हैं। छुप छुप के करते हैं कि अनाउंसमेंट करके करते हैं? छुप के करते हैं। ऐसे थोड़े कि दुनिया में अनाउंसमेंट करेंगे हम ये चीजें बनाई ली, ऐसा मिसाइल बनाया है जो 4,000 मील 4,000 किलोमीटर दूर मार कर सकता है, यहां बैठे बैठे ऐसा निशाना साधा हुआ है, बताएंगे नहीं? हाँ, तो ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन करते रहते हैं।
पता थोड़ा ही पड़ता है कौन से देश ने प्रयोग किया। ओम शांति।